जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 12वीं की टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप हिंदी की बोर्ड परीक्षा में टर्म 1 में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पेपर में आप लोग कौन सी गलतियां अधिक कर सकते हैं और किस प्रकार आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हिंदी का पेपर 40 मार्क्स का आएगा। इसमें जो आप लोग सबसे अधिक मिस्टेक कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को 2 अपठित गद्यांश दिए होते हैं, 2, जिनमें से आपको एक करना होता है। अब कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन होगा, इसमें आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 अपठित गद्यांश होंगे। पहले वाले पैराग्राफ में भी 10 क्वेश्चन होंगे, दूसरे वाले पैराग्राफ में भी 10 क्वेश्चन होंगे। आपको दोनों में से एक पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन करने। तो या तो आप 1 to 10 कीजिए और या तो आप 11 से 20 वाले कीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप 1 to 5 यहां से कर दे रहे हैं इस वाले सेक्शन से और सेकंड वाले में भी इसके 5 कर दे रहे हैं और तब मिला के 10 कर रहे हैं। नहीं, आप पहले वाले क्वेश्चन में जो पैराग्राफ दिया गया है तो 1 to 10 या उस वाले पैराग्राफ की कीजिए, या अथवा करके आप लोगों को दूसरा पैराग्राफ दिया होगा तो या उसमें से कीजिए। तो अगर आप 1 to 10 कर रहे हैं तो आप 11 से 20 वालों को क्या करोगे, नॉन अटेम्प्टेड में सर्कल। और अगर आपको 11 से 20 वाले अच्छे से आते तो आप 1 से लेकर 10 सबको क्या कर दोगे, नॉन अटेम्प्टेड। आपको या तो 1 to 10 करने या 11 से 20 वाले करने। ऐसी सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास एक पोयम का पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों के पास 5-5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे अपठित गद्यांश में 10-10 क्वेश्चन होते थे, ऐसी इसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो या तो आप 21 से 25 वाले क्वेश्चन करोगे या आप 26 से लेकर 30 वाले करोगे। आपको सारे नहीं करने। अगर आपको पहले वाले पैराग्राफ के अच्छे से क्वेश्चन आते हैं जो पोयम की लाइन है, ठीक है, तो इनमें आप 21 से 25 वाले कर देना। और अगर आपको 26 से 30 वाले पोयम की लाइन के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप 26 से 30 वाले करना। तो अगर आप 21 से 25 कर रहे हैं तो 26 से 30 वालों को क्या कर दोगे, नॉन अटेम्प्टेड में सर्कल। और अगर आप 26 से 30 वाली पोयम के आंसर कर रहे हो तो आप 21 से लेकर 25 तक वाली में सर्कल कर देना। आपको दोनों में से एक करना है, ये ध्यान रखिए। या तो आप 1 से लेकर 10 तक वाले प्रश्नों को करेंगे या आप 11 से लेकर 20 तक वाले प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। आप लोग 1 से 20 तक के सारे प्रश्नों को नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को ये इतनी बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अधिकांश बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं और उनके बहुत अधिक अंक कट रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी या तो आप 21 से 25 वाले प्रश्नों को करेंगे या 26 से 30 वाले प्रश्नों को करेंगे। तो या तो 1 से 10 वाले को करोगे या 11 से 20। इन चारों में आपको ध्यान रखना है। या तो 1 to 10 वाले कीजिए या 11 से 20। और इसमें या तो आप 21 से 25 वाले कीजिए या 26 से 30, है ना। और जो आप नहीं करोगे उनको आप नॉन अटेम्प्टेड में सर्कल कर देना। यानी कि 1 से लेके 20 के बीच आप 10 नॉन अटेम्प्टेड करोगे। या तो आप 1 to 10 नॉन अटेम्प्टेड करो या आप 11 से 20 वाले कीजिए। सेम सेकंड क्वेश्चन में भी या तो आप पोयम के 21 से लेकर 25 वाले क्वेश्चन कीजिए या 26 से लेकर 30 वाले कीजिए, ठीक है। अगले आप लोगों के पास अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब होती है, जिसमें आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा और अब 12th में भी आप लोगों के पास अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लोगों के पास 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोगों को 5 करने जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत ही क्या है, मतलब एक मोटी किताब है जिसमें मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन इसमें जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। अगर आप उनको 1 से 2 बार ठीक से पढ़ते हो तो आप लोगों को वो याद हो जाएंगे। और हमेशा अगर आप लोगों के पास अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब है
और आप उसको पढ़ते हो तो आप हाइलाइटर हाथ में लीजिए और मेन मेन जो लाइनें हैं, जो परिभाषाएं, उनको रेखांकित करिए। और अगर आपके टीचर ने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन लिखा है तो आप उन सबको याद कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन याद कीजिए, क्योंकि मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास जो 6 क्वेश्चन है वो सब आपको आते हों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो क्या है, मीडिया से रिलेटेड है और हो सकता है आप लोगों के बारे में नहीं पता हो। तो आप कोशिश करेंगे कि आप अधिकांश से अधिकांश क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोगों को सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ के जाए। आप लोगों की टीचर ने आपको जितने क्वेश्चन कराए आप सबको याद कर लीजिए, या आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो पेपर में आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। अब बात करते हैं हम जो आप लोगों के पास आरोह की पाठ्य पुस्तक है। इसमें आप लोगों के पास गद्य खंड भी है और काव्य खंड भी है। गद्य खंड से आप लोगों के पास 3 पाठ आएंगे, भक्तिन, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे। इन 3 पाठ के एमसीक्यू। लेकिन आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, आप लोग केवल एमसीक्यू प्रश्न पढ़कर पेपरों में चले जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एमसीक्यू प्रश्न है वो बहुत ही पाठों के बीच से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है, उसकी समरी पढ़नी है, आप लोगों को उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। और जब भी आप पढ़े हाथ में हाइलाइटर जरूर होना चाहिए और मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और हिंदी में आप लोगों के पास कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बाजार दर्शन पाठ हो, काले मेघा पानी हो, काले मेघा पानी दे, बहुत छोटे छोटे पार्ट है, भक्तिन भी कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो और हाइलाइटर से अंडरलाइन करते रहिए। ऐसे ही आप लोग पोएट्री में भी क्या करेंगे, जो ये कविताएं हैं इनकी समरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के बहाने कैमरे में बंद अपाहिज शहर से स्वीकारा है। इन लोगों की समरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक और बात, जब भी आप पढ़ते हो ना, आप लोग वर्ड मीनिंग पे बहुत फोकस किया करो। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है ना, इस शब्द का अर्थ क्या है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ते हो और किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता तो आप उसे इग्नोर कर देते हो और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो जब भी आप पढ़ो, अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो उसे इंटरनेट में देखिए, कहीं भी देखिए, लेकिन समझिए। हो सकता है कि आपने जिस शब्द को छोड़ा है वहीं से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो आप लोगों को एक तो हाइलाइटर हाथ में रखना है और अंडरलाइन करके पढ़ना है और जो वर्ड मीनिंग है उनको समझना है। ऐसी वितान में आप लोगों के पास 2 पार्ट है, सिल्वर वेडिंग और जूझ। इसमें भी आप लोग इन पाठों की समरी को पहले पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे और बाद में एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले समरी पढ़ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।